कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां पूरे पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार है। इस शहर में गोश्त की खपत पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। केएमसी स्लॉटर हाउस जो भैंस कॉलोनी में वाक़ है, वहां होने वाली बेज़ाबगियां और जानवरों पर जुल्म, हराम और हलाल की तमीज़ के बगैर ज़बा किए जाने वाले जानवर और बहुत कुछ है। लगाम की टीम ने अपने सहाफ़ती किरदार अदा करते हुए इन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है जो आवाम को ये गोश्त खिला रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा था, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, ये मंजर कमजोर दिल अफराद के लिए नहीं है। कराची के सबसे बड़े सरकारी स्लॉटर हाउस से ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जो आपको हिला के रख देंगे। ये है भैंस कॉलोनी का केएमसी स्लॉटर हाउस जो शहर के 60% गोश्त की जरूरत पूरी करता है। लेकिन यहाँ गोश्त नहीं, जहर तकसीम हो रहा है। इधर हर तरफ बीमार जानवरों और वो वेटरनरी डॉक्टर्स जो उनके मुआयने के जिम्मेदार हैं, वो या तो दफ्तर से गायब हैं या ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। यहाँ अनपढ़ मासूर जानवरों पर 40 स्टैम्प्स लगाते हैं और यूं जहर को सरकारी मोहर के साथ अवाम की प्लेट में भेज दिया जाता है। ना तकबीर पढ़ी जाती है, ना इस्लामी तरीका अपनाया जाता है। खड़ी छुरियां, हथौड़ों के वार, तड़पते जानवर और फिर वो लम्हा जहाँ सांस बाकी हो और कान काट दिए जाएं, टांग अलग कर दी जाए, दुम नोच ली जाए। ये मनाजिर देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ मुर्दा जानवरों से दूध निकाला जाता है, कोई खून जमा कर रहा है, कोई इसे देगचियों में उबाल रहा है। यही खून बाद में मुर्गियों की फीड बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। हालांकि ये अमल मुकम्मल तौर पर ममनू है। और नाजरीन, सबसे शर्मनाक मनाजिर तो तब सामने आते हैं जब गोश्त तरसील करने वाली गाड़ियों पर चील, कव्वे और आवारा कुत्ते मुंह मारते नजर आते हैं। यही गोश्त फिर शहर की मार्केटों और होटलों में पहुंचता है। मजीद अफसोसनाक बात यह है कि सरकारी स्लॉटर हाउस के अंदर भी आवारा कुत्ते आजादाना घूम रहे हैं और वही फर्श जहां खून बह रहा है, वहां ये कुत्ते मुंह मारते दिखाई देते हैं। ये है शहर का वो कारोबार जहां जानवरों की लाशें, बहता खून और आलूदा गोश्त अरबों रुपए की कमाई का जरिया बना हुआ है। जराये के मुताबिक इस खेल का असल सरपरस्त इलाके का चेयरमैन है जो इमरजेंसी स्लॉटर के नाम पर अवाम को हराम और मुज़र सेहत गोश्त खिला रहा है और खून के इस काले कारोबार का ठेका भी उन्हीं के हाथ में है। लेकिन सवाल ये है कि मेयर कराची कहाँ है? क्या हुकाम को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या कराची के अवाम यूं ही अपनी प्लेटों में जहर खाते रहेंगे? नाजरीन, ये मंजर हमने आपके सामने रख दिए। कराची के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस में हो रहा है कानून का कत्ल, इंसानियत का कत्ल और ईमान के नाम पर धोखा। सवाल अब आपसे है, आखिर कब तक अवाम अपनी सेहत और ईमान के साथ यूं ही खेलती रहेगी और कब तक जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई बने रहेंगे? हमारे नुमाइंदे एक हफ्ते से भैंस कॉलोनी के स्लॉटर हाउस में शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे जो कि हम आपके पेशे खिदमत करेंगे, जहां से कराची के 60% इलाके को गोश्त प्रोवाइड किया जाता है। उनके हालात क्या, न सिर्फ SOPs को पामाल किया जा रहा है बल्कि जानवरों को तकलीफ पहुंचाई जाए। कैमरा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी खून वगैरह का जो भी पार्ट होगा उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाएंगे ताकि हमारे नाजरीन को उसमें कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम मौजूद हैं भैंस कॉलोनी के KMC के स्लॉटर हाउस में। अंदर कटाई का काम शुरू हो गया है और हमारे नुमाइंदे खुफिया वीडियो बना रहे हैं और अब हम जाके दिखाते हैं आपको कि अंदर किस तरह के काम हो रहे हैं। कुत्ता भी जब अपनी जगह बैठता है तो दुम हिला के साफ करके बैठता है। भैंस कॉलोनी के स्लॉटर हाउस में जहाँ से कराची के 60% इलाके को गोश्त जाता है, यहाँ पर हाइजीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हालत देखें आप, रास्ते की हालत देखें, कीचड़ देखें, यहाँ पर फैला हुआ ताफुन देखें, हालात यहाँ के देखें। और यहाँ से कराची को गोश्त फराहम किया जाता है, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। बताइएगा KMC में आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं एज एडमिन काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि ये चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? हमारे स्टाफ हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर जो महसूल भी काटते हैं वहाँ पर हमारे स्टाफ बैठा है और डॉक्टर होते हैं हमारे।
अच्छा, तो क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकती हूँ आपके डॉक्टर से? अभी डॉक्टर सुबह आए हुए थे, लेकिन अभी वो न्यू कराची असल में उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर भी, तो वो उसका मेले में गए हैं। ज़िबा तो अब होना शुरू हुए हैं, तो डॉक्टर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कौन वेरीफाई करेगा कि ये जो यहाँ पर ज़िबा हो रहे हैं ये हलाल तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, स्टाफ हमारा है ना वहाँ पर मौजूद तो है। आप मुझे मुलाकात कराइए स्टाफ से। मैं मिलवा देता हूँ स्टाफ से। तुम नाम बताइए अपना। सुल्तान हमायती। क्या डेजिग्नेशन है आपके? डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं, हम लोग मोहर लगाने वाले हैं। जो माल ज़िबा होता है ना, उसके बाद सील मैन है, हम लोग सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। खराब आपको माल- डॉक्टर की स्पेलिंग आती है? डॉक्टर की स्पेलिंग आती है नहीं, आपको? हम लोग इतने तो पढ़े हुए होते तो फिर हम अगर आप इतने पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर आपको ये कैसे पता चलता है कि जो माल आ रहा है वो हेल्दी है? उसमें तो बहुत सारी चीजें होती है जो मालूम करने की। माल तो जब कटता है तो उसका पता नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि माल आ रहा है, हेल्दी है, उसकी वेरिफिकेशन। आपका काम तो सिर्फ स्टैंप लगाना है, जब माल- वेरिफिकेशन कौन करेगा? देखो, वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं, हमारा काम है जब माल आता है तो सेहतमंद होता है माल, तभी कट रहा है ना। जब बीमार माल होगा तो वो चल ही नहीं सकेगा, तो वो कैसे आएगा अंदर? ये जो यहाँ से जो खून होता है, जी। जो ज़िबाशुदा जानवरों का खून होता है, उसका क्या करते हैं आप तो लोग? खून का हमारा वास्ता नहीं है ना, खून का तो दूसरे खून उठाने वालों का वास्ता होता है। खून उठा के कहाँ हमारा- लेके जाते हैं? खून ये को तो हम- जाया कर देना चाहिए ना। तो उसका हमारा वास्ता नहीं है ना, हम खून के बारे में नहीं बोल सकते ना। मुताबिक शिकायत मिलने पर लगान की टीम ने भैंस कॉलोनी के केएमसी स्लॉटर हाउस का विजिट किया, जो कि केएमसी के तहत चल रहा था। वहां खुफिया कैमरों की मदद से ऐसे मनाजिर कैद किए गए जिन्हें देखकर कोई भी बाशऊर इंसान ये समझ सकता है कि जानवरों पर जुल्म करके अवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये गोश्त मुजरे सेहत से भी कुछ आगे की चीज है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डेली के कितने सारे जानवर ज़िबा होते हैं? एक अंदाजा बताइए। इसलिए अंदाजा लगा सकते तो यहाँ पर मौलवी साहब भी होते हैं जो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं कि जितना भी माल ज़िबा हो रहा है, जानवर ज़िबा हो रहा नहीं, है, मौलवी वो साहब। सारा जो है वो हलाल तरीके से ज़िबा हो रहा है। मौलवी साहब नहीं होता। उसके बाद जो है जब जानवर को ज़िबा कर दिया जाता है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है पोस्टमार्टम किस चीज़ का होगा फिर बाद में? इस चीज़ का कि जानवर हेल्दी था या नहीं था, हमें क्या पता। देखो, देखिए, आप आपको- कराची के 60% अवाम को गोश्त खिला रहे हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है कि आपको ये सब कुछ जिम्मेदारी मालूम तो होना मैं आपको चाहिए। देखें, हाइजीन का ख्याल तो सबसे बड़ी चीज़ है। हम अपने घर में भी अगर एक गोश्त का टुकड़ा भी गिर जाए तो उसे हम लोग फेंक देते हैं और बनाते नहीं हैं, क्योंकि अपने बच्चों को हम हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या पता कि पीछे से जो गोश्त आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये कुत्ते मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखो, शेटों में प्लाटों पे जहाँ माल कट रहा है वहाँ तो नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास सबूत है इस बात का कि कुत्ते जाकर जानवरों को, मुर्दा जानवरों को मुंह भी लगाते हैं, फिर एक बात बताऊं आपको, ये तो मूवी आप जहाँ भी की है, थोड़ी इधर बना लो, थोड़ी उधर बना लो, जैसे फिल्म बनती है। नहीं, थोड़ी इधर उधर हम ऐसे ही कैसे बना लेंगे? और अगर जो चीज हो रही होगी वही बनाएंगे ना। यही तो बात होती है कि बनाते हो ना। आए इधर आए, जवाब तो दें आप, जवाब तो दें। किस चीज़ का जवाब दूं? जो मैं पूछ रही हूँ आपका। हाफिज के बंदे, आप उनसे पूछो, मेरे से आप हाफिज के बंदे का बात नहीं करी, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं, कितनी देर में आएंगे? जहाँ पर जब ज़िबा हो रहे हैं यहाँ पे जानवर, तो उस वक्त डॉक्टर कहाँ हैं? वो पीछे बैठता है, मेरे यहाँ तो नहीं बैठता ना। तो आप वो मुझे लेके चले ना। आपने- इसलिए कि अब मैं तो अपना आपने मोर, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं, किया है मैं तो यहाँ पर, अपनी इतना सही बोल जवाब रहा हूँ ना, आपने मुझे तो मैं तो लेके चले मुझे अपनी डॉक्टर के मोर का काम करूँगा ना। मैं तो सारा काम मेरा जिम्मा तो नहीं पास। फिर है। जो आप ऑफिस मुझे के बताइए बंदे कि हैं, ये किसके जिम्मे, ये जवाब दे जो कौन है? ऑफिस के बंदे अंदर बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके मालूम कहाँ करें। हैं? आप मुझे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सामने मुझे ऑफिस, लेके चले ना, ये मुझे सामने जवाब- ऑफिस है। जवाब दे कौन है? आवाम के नुमाइंदे हैं तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। जानवर पर होता जुल्म, तड़पते जानवरों की टांगे काटना, तुम काटना, छुरी की नोक से दिल पर वार करना, लंगड़े जानवर काटना, ये सब पेनिट्री डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम चलने वाले स्लॉटर हाउस के कसाबों की आदत बन चुका है। स्लॉटर हाउस में और क्या कुछ हो रहा था आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। तब तक हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे कि गधा गाड़ी पे बाहर जो मौसूफ थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर सारे हेल्दी जानवर अपने पाँव से चल के आते हैं। हमारे पास शवाहिद है कि गधा गाड़ी में लोड करके जानवर आ रहे हैं, या तो वो मुर्दा होते हैं या बीमार होते हैं। तो उसका अलग जो है ना जगह बना हुआ है, वो अलग वहाँ ज़िबा होते हैं। तो वहाँ पे ज़िबा होके उसका गोश्त कहाँ? वो भी शहरों में सप्लाई होता है।